बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं इस आयत का तर्जमा करता हूँ, बाद में इसकी तफसीर करता हूँ। इसको गौर से सुने। हुर्रिमत अलैकुम, हराम कर दी गई हैं तुम पर, उम्महातुकुम तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम तुम्हारी बेटियाँ, व खवातुकुम तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम तुम्हारी फूफियाँ, व खालातुकुम तुम्हारी खालाएँ खाला, व बनातुल अखी और भाई की बेटियाँ, व बनातुल उख्ती और बहन की बेटियाँ, व उम्महातुकुम उल्लाती और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने अर्ज़अनकुम तुमको दूध पिलाया है, व अख़वातुकुम और तुम्हारी बहनें मिनर रज़ाअती दूध की बहनें, व उम्महातु निसाइकुम तुम्हारी बीवियों की माएँ यानी तुम्हारी सास, व रबाइबुकुम उल्लाती और तुम्हारी वो रबीबा। इसका मैं आगे तफसीर करता हूँ। जो तुम्हारी गोदों में है, मिन निसाइकुम तुम्हारी उन औरतों से, तुम्हारी उन बीवियों से, अल्लाती वो बीवियाँ, दखल तुम बिहिन्ना तुमने दखूल किया जिनके साथ, फ़इल्लम तकूनु दखल तुम बिहिन्ना पास अगर नहीं तुमने दखूल किया उनके साथ तो नहीं है गुनाह तुम पर। व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन नस्लाबिकुम और तुम्हारे बेटों की बीवियाँ वो जो तुम्हारे पुश्त में से हैं, तुम्हारे सुलभी बेटे हैं। वान तजमाऊ और ये कि तुम जमा करो या तुम तुम्हारा जमा करना बैनल उख्तैन दो बहनों को, ये सब हराम है तुम्हारे लिए, रिश्तेदारी इनसे हराम है, इनसे रिश्ता करना निकाह करना हराम है। इल्ला मा क़द सलफ़ मगर जो गुज़र चुका है। इन्नल्लाह काना गफ़ूर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला है, हमेशा से रहम करने वाला है। यानी जो पीछे गुज़र चुका है उसका मामला अलग है, लेकिन बाद में तुम्हारे लिए ये हराम है। इससे हमने पिछले रकूब में पढ़ा था कि जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया है तुम उनसे निकाह नहीं कर सकते, ये बहुत फाशी वाला बुराई वाला काम है। और यहाँ ये जारी कर दिया गया है कौन कौन सी औरत तुम पर हराम है। ये तो आयत आ गई। साथ हदीस में आता है कि खाला को और बांजी को, यानी किसी खाला से शादी की है किसी औरत से तो उसकी बांजी हम उसके निकाह अपने निकाह में नहीं रख सकते, दो इकट्ठी, यानी खाला और उसके बांजी, या बांजी से निकाह किया तो हम उसकी खाला से नहीं कर सकते। इसी तरह अगर किसी औरत से निकाह किया है तो उसकी अगर कोई भतीजी है तो उससे भी नहीं कर सकते। किसी औरत से किया है भतीजी से तो उसकी फूफी से नहीं कर सकते। यानी फूफी और भतीजी या खाला और बांजी एक निकाह में रखना हराम है। और बाकी हम इसकी तफसीर करते हैं। इसमें आप ये भी याद कर लें कि अगर कोई किसी औरत से बदकारी की है तो उस औरत के बारे में क्या उससे निकाह हो सकता है? जी, मतलब उससे निकाह हो सकता है, क्योंकि वो जो हराम है ना वो हलाल सिस्टम को यानी हराम जो है वो हलाल सिस्टम को हराम नहीं करता। उसने हराम काम किया वो अपनी जगह पर है, लेकिन उससे निकाह करना, पहले उसका इस्तबराए रहम कर लें, उसका पेट यानी उसकी जो पेट में अगर कोई बच्चा है, हमल है या उसके कोई मेंसेस वगैरह हैं जो भी हैं, उसको इद्दत मुकम्मल करके उसका पेट खाली करके उसको कहते हैं इस्तबराए रहम करना। उसका पेट उसका रहम खाली हो तो फिर उससे निकाह हो सकता है। या किसी ने यानी बदकारी की है किसी औरत से तो उसकी बेटी है, बदकारी से वो बेटी पैदा हो गई, लेकिन वो उस बेटी से फिर निकाह करने के बारे में, हाँ वो भी सही मसला तो यही है कि उस बेटी से, उस लड़की से निकाह हो सकता है। वो उसकी असल बेटी नहीं बनी, वो तो बदकारी की बेटी है। जैसे अल्लाह ताला फरमाता है तुम्हारी औलाद के बारे में, तुमको अल्लाह ताला हुक्म देता है कि तुम औलाद को यानी लड़के को डबल हिस्सा दो अपने जो जायदाद का होता है और लड़कियों को सिंगल दो, यानी लड़के का हिस्सा दो लड़कियों के बराबर है। अब यहाँ वो ये जो बदकारी वाली बेटी है ये ज़ाहिर उसमें शामिल नहीं होगी, तो इसने बदकारी की, किसी से उसकी बेटी पैदा हो गई तो इसको बेटी इसमें शामिल किया जाएगा। इसी तरह ये बेटी इसमें इस पर हराम नहीं है, इससे ये निकाह कर सकता है, क्योंकि ये उसकी असल बेटी नहीं है, बदकारी की बेटी है। तो इस तरह वो जो औरत किसी औरत से ना किया है पर बाद में उससे भी बंदा निकाह कर सकता है, कि ये मामला है। बाकी ये जो औरतें हराम हैं वो कौन कौन सी हैं वो आपको मैं बताता हूँ कि ये औरतें बंदे पर हराम हैं, इससे निकाह करना बिल्कुल बंदे के लिए जायज़ नहीं है। और जो बंदा अपनी माँ से या किसी से निकाह करेगा तो उसकी सज़ा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था उसको कत्ल कर दो। वो सहाबा कराम उसको कत्ल कर दिया था। सहाबा कराम ने, अबू दाऊद में हदीस है कि जिसने अपनी माँ से निकाह किया था, हाँ वो उसने सौतेली माँ से ही किया था, अगर सौतेली माँ से किया था तो उसकी सज़ा कत्ल है। तो जो सगी माँ से करे ये तो बहुत बड़ा मसला है। तो हनाफ तो कहते हैं नहीं सही, यानी अपनी माँ से किसी ने निकाह कर ले तो उस पर कोई हद नहीं है। हद क्यों नहीं है? अल्लाह के रसूल ने सौतेली माँ से निकाह करने वाले को आपने फरमाया उनको कत्ल कर दो। तो ये है हराम कर दी गई हैं तुम पर तुम्हारी माएँ
अभी माओं में कौन कौन शामिल है इसकी तफसीर करते हैं। माँ, उसकी माँ ना यानी नानी, इसी तरह बाप की दादी, माँ की दादी, माँ की नानी और बाप की नानी, यानी ऊपर तक हम दोनों तरफ कह सकते हैं कि माँ से ऊपर उसकी नानी यानी माँ की माँ यानी जिसको हम नानी कहते हैं। फिर वो बाप है, बाप की माँ, बाप की दादी, इसी तरह माँ की दादी, इसी तरह माँ की नानी और बाप की नानी। कोई बंदा कहता है ये ऊपर तक को ऐसे हो सकता है। ये हमारे माशरे में इसलिए इस मसाइल समझ नहीं आते कि हमारी शादियाँ तो बहुत लेट होती हैं, लेट करते हैं, इसलिए इन मामलात की समझ नहीं आती इन मसाइल की, वरना ऊपर तक सब हराम है। इसी तरह वह बनात को तुम्हारी बेटियाँ भी हराम हैं, पोतियाँ भी हराम हैं, नवासियाँ भी हराम हैं, पोतियों की बेटियाँ भी हराम हैं, नवासियों की बेटियां भी हराम हैं, ये नीचे तक ये सब हराम हैं। आगे है वह अखवात को तुम्हारी बहनें। बहनों के फिर 3 शक्लें होती हैं, यानी बहन भाई अगर एक ही माँ बाप से हों तो वो कहते हैं ये हकीकी बहन भाई हैं। अगर उनके माँ अलग अलग हो, बाप एक हो, कहते हैं ये अलाती हैं। और अगर माँ एक हो, बाप अलग अलग हो, तो कहते हैं ये खियाफ़ी हैं। ये तीनों बहनें हर तरह से हराम हैं। व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फूफियाँ। अम्मा माने फूफियाँ, इससे कौन का मुराद है? पहले बात तो ये है फूफियाँ। फूफियाँ फिर कौन कौन सी? बाप की हर किस्म की बहनें, यानी वो बाप की बहनें हैं, खा वो एक माँ की बहनें हैं, खा वो एक बाप की बहनें हैं, खा वो हकीकी बाप की बहनें हैं, तो वो बाप की हर किस्म की बहनें उस पर हराम है। इस तरह दादा की हर किस्म की बहनें उस पर हराम हैं। इस तरह नाना की हर किस्म की बहनें उस पर हराम हैं। ये आप पहले बहनों को याद कर लें। बहन कौन सी होती है? बहन ऐसी होती है कि एक बंदा है, एक औरत है, उसने शादी की, उनके बच्चे पैदा हुए तो वो उनके बहन भाई आपस में बने। या इस तरह एक बंदा है, उसने 2 शादियाँ की हैं, तो कुछ उससे औलाद है, कुछ उससे औलाद है, तो वो भी बहन भाई बनते हैं, वो भी हराम है। इस तरह एक औरत है, उसने एक बंदे से शादी की, तलाक हो गई या फौत हो गया, उसकी वहाँ से औलाद है, फिर उसने किसी और खामद से शादी की, किसी और बंदे शादी की, उसका खामद बन गया, उसकी भी आगे औलाद हो गई, तो कहते हैं इन दोनों की माँ तो कम अज़ कम एक है ना, एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं, तो ये अखियाफ़ी हैं, और दूसरे अलाती हैं, और तीसरे हकीकी हैं जो एक माँ बाप के होते हैं। ये तीनों किस्में फूफियाँ हों या उसकी अब्बू की या दादे की हर किस्म की हराम है, नाना की भी हर किस्म की हराम है। व खालातकुम, तुम्हारी खालाएँ, खाला भी हराम है, खाला भी हर किस्म की बहनें, खाला की हर किस्म की बहनें उसके लिए हराम हैं। इस तरह उसकी जो नानी है, नानी की हर किस्म की बहनें उस पर हराम हैं। इस तरह उसकी दादी या दादी की हर किस्म की बहनें उस पर हराम हैं। आगे वह बनातुल अखी, बाई की बेटियाँ यानी भतीजियाँ। भतीजियों में 3 किस्म की शामिल होती हैं भतीजियाँ, यानी सके बाई की बेटियाँ या अखियाफ़ी बाई की बेटियाँ या अलाती बाई की बेटियाँ, तो उस पर हराम है। इस तरह व बनातुल उख्ती, और बांजियाँ। बांजियाँ भी 3 किस्म की, 3 किस्म की बांजियाँ, उसके अलाती हो, अखियाफ़ी हो, हकीकी हो, 3 किस्म की जो बांजियाँ हैं उस पर भी ये हराम है। व उम्महातुकुम उल्लाती, और तुम्हारी वो माँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है। माँ फिर एक तो वो नस्बी है ना, हकीकी माँ होगी, एक वो माँ जिन्होंने तुमको दूध पिलाया है, वो माँ वो ये साथ ये लाजमी वो शर्त है कि 2 साल के अंदर दूध पिलाया हुआ हो। फिर आगे इसकी लंबी तफसीर है कि कितने घोंट दूध पिया हो, पेट भर कर पिया हो, कितनी दफ़ा पिया हो। बहरहाल वो जिससे दूध पिया 2 साल के अंदर 2 साल की उम्र से पहले, तो वो माँ भी तुम पर हराम है। उसके बाद है वख़वातुकुम मिन रज़ाअत, और तुम्हारी बहनें जो दूध की बहनें हैं। अभी इसमें बड़ा लंबा मसला है कि दूध की बहनें, अभी दूध की बहनें 3 तरह हो सकती हैं। मसलन एक बेगानी औरत थी, कोई दाई थी, उसका दूध पिया इन दोनों लड़कों, लड़की ने भी पिया, किसी लड़के ने भी पिया, तो अब ये उस औरत के हिसाब से ये दोनों बहन भाई बन गए। या ऐसा हुआ कि जो लड़का है, इसकी वालदा है, इसका दूध किसी बेगानी बच्ची ने पी लिया, लड़की ने पी लिया, तो वह इसकी रज़ाई बहन बन गई। या कोई लड़की है, उसकी माँ है, तो इस लड़के ने उस माँ का दूध पी लिया था, तो ये उसकी सकी माँ थी, लेकिन इस लड़के की वो सकी माँ नहीं थी, दूध के रिश्ते से वो माँ बन गई। यानी लड़के ने लड़की की माँ का पिया हो, या लड़की ने लड़के के माँ का पिया हो, लड़के की माँ का, या इन दोनों लड़की से बेगानी औरत किसी दाया का दूध पिया हुआ, किसी आया का दूध पिया हुआ हो, दाई जिसको हम दाई कहते हैं, उसका दूध पिया हुआ हो, इस लड़की ने उस लड़के ने भी, तो ये भी आपस में बहन भाई हैं, इनके लिए ये हराम है। फिर आगे इसकी फिर आगे सिर्फ यही नहीं, इसका वही कायदा चलेगा जो सगी माओं का है, सगी बहनों का है,
ये सगी फूफियों का है, सगी खालाओं का है, जो नस्बी रिश्तेदार होते हैं, नस्बी रिश्ते, जैसे वो हराम है, वैसे ही ये रज़ाई तौर पर भी हराम है। मसलन इसको मैं बताता हूँ, इस रज़ाई औरत की औलाद नस्बी हो या रज़ाई हो, आगे फिर उसके औलाद के बच्चे, उस औरत का फिर शौहर, फिर उस औरत का बाप, फिर उस औरत की फूफियाँ, उस औरत की बहनें जो तुम्हारी माँ बनी है दूध की या दूध की बहन बनी है, उस औरत की जो भी है सारी, इस औरत की खालाएँ, यानी तुम्हारी रज़ाई बहन बनी है इसकी खालाएँ, या उस माँ की बहन बनी है माँ के ऊपर तक, वो तुम्हारी हराम है। इस तरह फिर जो इस औरत के देवर वगैरह जेठ वगैरह हैं, ये इसके बन गए चचा और ताया, रज़ाई बन गए, रज़ाई चचा ताया बन गए। अच्छा, फिर ये याद रखें कि जिस लड़के ने और इस दूध पिया इस औरत का, तो वो ये औरत और उसकी औलाद, उसकी बेटी या उसके ऊपर तक हैं, ये उसके लिए हराम है। लेकिन ये जो लड़का है, इसके जो बाकी बहन भाई हैं, एक लड़का है उसने दूध पिया किसी बेगानी औरत का, किसी लड़की की माँ का, तो ये लड़का उनका बहन भाई और बच्चा बन गया है, सब इनके लिए बिल्कुल सारे रिश्ते उनके लिए हराम हैं इस लड़के के लिए। लेकिन इस लड़के के अगर दूसरे कोई बहन भाई मौजूद हैं तो उनके लिए वहाँ उसके ख़ानदान में रिश्ते करने बिल्कुल जायज़ है। इस लड़के के लिए तो जायज़ नहीं है, लेकिन इस लड़के के जो बहन भाई होते हैं, वो जो बहन भाई इस लड़के के सके हैं, नस्बी हैं, इसके बहन भाई और उस औरत है जिसका इसने दूध पिया है, उसके ख़ानदान में से इस लड़के के बहन भाई की शादी हो सकती है। व उम्महातु निसाइकुम, और आगे ये आ गया ससुराली रिश्तेदार, जो ससुर के हिसाब रिश्ते से फिर बनते हैं, रिश्ता करके फिर बनते हैं ससुराल, तुम्हारी बीवियों की माएँ, ये तुम पर हराम है। इसी तरह वरबाइबकुम उल्लाती, तुम्हारी वो लड़कियां हराम हैं जिन्होंने जो तुम्हारी गोदों में पली हैं। मसलन एक औरत से तुमने शादी की, वो साथ एक लड़की भी लेकर आ गई, वो औरत लड़कियां साथ लेकर आई, कहते हैं ये मेरी बेटियां हैं, मैं इनको साथ लेकर आई हूँ, तो वो अब इस बंदे से, उन लड़कियों से निकाह करना हराम है। किस सूरत में हराम है? जब इस बंदे ने इन औरतों से दुखूल कर लिया, इस औरत से इसने दुखूल कर लिया शादी करके, तो उसकी जो लड़कियां हैं इसके लिए हराम हो गई। फ़ाइल लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, अगर दुखूल नहीं किया, अगर हम बिस्तरी नहीं की, जिमा नहीं किया, तो फिर वो ऐसा कर सकता है कि शादी की लेकिन उससे हम बिस्तरी नहीं की, दुखूल नहीं किया, तो कहता मैंने इसको तलाक देता हूँ और इसकी जो बेटी है मुझे ये पसंद है, मैं उससे शादी करता हूँ, फिर उससे शादी करना जायज़ है। शादी करना जायज़ है अगर हम बिस्तरी कर ली वालदा से, तो फिर उसकी जो बच्चियाँ हैं वो उसके लिए हराम नहीं है। अगर हम बिस्तरी नहीं की, दुखूल नहीं किया, जिमा नहीं किया, तो फिर उनके लिए जायज़ है। अल्लाह अगर दुखूल नहीं किया तुम पर कोई गुनाह नहीं है। ये हो गया, यानी ये रिश्तेदारी के रिश्ते के हिसाब से जो बनी हैं, यानी शादी के बाद ये जो बनी हैं, सास, बेटियां, और आगे वहलाइलु, और बहू, तुम्हारी वो बहू जो तुम्हारे सगे बेटे हैं, अगर तुम्हारे मुंह बोले बेटे हैं तो उन्हीं की बहू से कोई बात नहीं। जैसे अल्लाह के रसूल का ज़ैद मुंह बोला बेटा था, ज़ैद बिन हारसा, लेकिन उसकी जो बीवी थी ज़ैनब, उसे अल्लाह के नबी ने निकाह किया। मुंह बोले बेटों की बीवियों से कोई बात नहीं, बहू से, लेकिन जो असल बेटे हैं तुम्हारे, उनकी बीवियों से निकाह करना, बहू से निकाह करना, ये हराम है। और फिर दो बहनों को जमा करना हराम है। दो बहनों को जमा करने से मुराद क्या है कि साली से निकाह करना हराम है, लेकिन अगर उसको तलाक दे दे फिर साली से निकाह कर सकता है, या वो फौत हो जाए तो फिर साली से निकाह कर सकता है। इल्ला मा कद सलम, मगर जो पहले गुजर चुका है वो माफ़ है। इसी तरह मैंने वो हदीस का बता दिया कि फूफी को और भतीजी को एक निकाह में जमा करना, या खाला को और भांजी को एक निकाह में जमा करना, ये भी हराम है। इन्नल्लाह काना गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। आगे 5वें पारे में आता है, और तुम पर हराम की गई हैं शोहर वाली औरत, मसलन किसी औरत की शादी हुई है ना, तो उससे फिर निकाह नहीं हो सकता। ये अगले पारे में आएगा, तो वहाँ से हम शुरू करेंगे। वो मैंने रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन वो अगले पारे में आप यूट्यूब पर इसको सुन सकते हैं कि वो शादीशुदा औरतें जिनकी शादी हुई है, उनके खावंद मौजूद हैं, ना तलाक हुई है, ना अभी इद्दत गुजरी है, तो वो औरत भी तुम्हारे लिए हराम है, मगर एक तरीके से जायज़ है। अगर वो किसी काफरों की औरतें हैं लेकिन तुम्हारे लिए वो लौंडी बनकर आ चुकी हैं, उनका निकाह पीछे खामदों से था, अब वो लौंडियाँ बन चुकी हैं, तो वो तुम्हारे लिए हलाल हैं। लेकिन वो आगे हम फिर उसकी आगे 5वें पारे में उसकी तफसीर है, वो आप वहाँ से सुन सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।